त्रिवेणी घाट पर हर रोज भव्य आरती होती है। पुरोहितों के साथ आप भी आरती कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पर्ची कटवानी होगी। आरती के बाद यहाँ भजन कीर्तन चलता है, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। घाट पर आरती करने के लिए आपको शाम के 5 बजे से पहले पहुँचना होगा। उत्तराखंड का ऋषिकेश अपनी प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है और इन्हीं में से एक स्थल है त्रिवेणी घाट, जहां लोग प्रातः काल गंगा में डुबकी लगाने आते हैं तो शाम को इस घाट पर मां गंगा की भव्य आरती होती है। और अगर आप भी इस आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप वाइज गंगा आरती से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। कैसे पहुँचे घाट पर? त्रिवेणी घाट क्षेत्र एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसलिए आप ई रिक्शा या फिर ऑटो से ही जाएं। अगर आपके पास कार है तो आप कार से भी जा सकते हैं। घाट के पास कार पार्किंग की व्यवस्था है। वहीं बस से आप इस क्षेत्र में नहीं आ सकते, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को इस क्षेत्र में वर्जित किया गया है। कब होती है आरती? त्रिवेणी घाट पर आरती सूर्यास्त के हिसाब से की जाती है, यानी सर्दियों में ये आरती शाम के 6 बजे शुरू होती है तो गर्मियों में इसका समय शाम के 6 से 7 के बीच में होता है। घाट पर कितने बजे पहुँचे? आरती के दौरान घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। ऐसे में अगर आपको आरती का अच्छे से आनंद लेना है तो आपको आगे वाली सीढ़ी पर बैठना होगा। इसलिए शुरू होने से 1 घंटे पहले यानी 5 बजे शाम तक घाट पर पहुंच जाएं। क्या त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालु भी कर सकते हैं आरती? जी हाँ, त्रिवेणी घाट पर पुरोहितों के साथ श्रद्धालु भी आरती कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार या फिर दोस्तों के साथ आरती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शाम के 5 बजे तक घाट पर पहुंचना होगा और आरती करने के लिए एक पर्ची कटवानी होगी। आरती के लिए कितना लगता है शुल्क? घाट पर आरती करने के लिए जो आप पर्ची कटवाएंगे उसका कोई फिक्स शुल्क नहीं होता। ये श्रद्धा के अनुसार होता है, यानी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आरती के लिए पैसे दे सकते हैं और आपके पैसे का उपयोग आरती के दौरान लगने वाली आपकी पूजा की सामग्री और दक्षिणा के लिए किया जाता है। घाट पर पहुंचने के बाद की विधि। इसके बाद आप घाट पर बनी सीढ़ियों पर जाकर बैठ सकते हैं। आरती से पहले पुरोहित आपसे गंगा पूजन करवाएंगे और इस दौरान पहचान के लिए परिवार के सदस्यों में या फिर आपके दोस्तों में से किसी एक के गले में एक माला डाल देंगे और इसी माला को देखकर आरती की थाली दी जाएगी और इसके कुछ देर बाद वैदिक मंत्रोच्चारण, ढोल की थाप और भजन कीर्तन के साथ आरती शुरू होगी। आरती शुरू होने के साथ ही जिस व्यक्ति के गले में माला होगा उसे एक छोटी सी आरती की थाली दी जाएगी, जिससे वहां पुजारियों के साथ आप भी अपने परिवार के साथ सीढ़ियों पर खड़े होकर गंगा आरती कर सकेंगे। आरती के बाद घाट पर होता है भजन कीर्तन। वहीं आरती के बाद भी वहां भजन कीर्तन चलता है। कई श्रद्धालु भगवान की भक्ति में लीन होकर नाचते गाते हैं। अगर आपको इस पल का आनंद लेना है तो इस भजन कीर्तन में शामिल हो सकते हैं। त्रिवेणी घाट की संध्या आरती एक पवित्र अनुभव है, इसलिए अगर आप ऋषिकेश में हैं या फिर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस अनुभव का आनंद जरूर लें।